अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म की सबसे पहले हम यूज़ पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफ़ाइन भी करेंगे और फिर उनकी हम प्रूफ भी करेंगे। फिर हम डेरिवेटिव्स का प्रूफ करेंगे और फिर हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म में, और फिर उसका हम थ्योरम करेंगे कन्वोल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं हम फूरियर ट्रांसफॉर्म से। फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्म एक हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है जो कि कन्वर्ट करता है डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में ट्रांसफॉर्म डोमेन के अंदर। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह ही एक हमारे पास कंप्यूटेशनल टूल है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता है। लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में और इसमें कुछ डिफरेंस है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपके पास जो प्रॉब्लम है वो इन्वॉल्व होती है टाइम वेरिएबल में, जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास स्पेस वेरिएबल में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उनको हम स्पेस वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म को। तो डोमेन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की टाइम वेरिएबल के हिसाब से हमारे पास होती थी 0 to इन्फिनिटी, लेकिन अब हमने डोमेन फूरियर ट्रांसफॉर्म के हिसाब से करनी है स्पेस वेरिएबल में, तो वो हमारे पास आ जाएगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। लैप्लास में हम टाइम वेरिएबल में करते हैं जो कि उसकी डोमेन होती है 0 to इन्फिनिटी, और फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम स्पेस वेरिएबल में करते हैं जिसकी डोमेन होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स फॉर डोमेन क्या है उसकी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की जो डोमेन है हमारे पास। ठीक है, वी कैन एसोसिएट विद इट अनदर फंक्शन, हम उसको एसोसिएट करवा देते हैं एक दूसरे फंक्शन एफ ऑफ के के साथ। वेरिएबल उसका क्या है? के। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, के वेरिएबल है। ठीक है, तो उसकी डोमेन क्या है? के की -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बाय द रिलेशन। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या कर देना, एफ ऑफ के लिख दिया, इक्वल आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रल फंक्शन है हमारे पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मीन्स के यहाँ पर जो आपके पास है एफ ऑफ के किसके इक्वल उन्होंने लिखा हुआ है, ये सारी उसकी डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पर जो ई की पावर में आई एक्स के साथ जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा जो कि यहाँ पर के है, उसका इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो एफ के साथ आ जाता है। ठीक है, मीन्स के उसकी फूरियर होती है हमारे पास। तो आपने ये डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसको हम इसमें लगा के अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ के को हम क्या कहते हैं कि वो फूरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास एफ ऑफ एक्स की। जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है? इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ के का, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा हमारे पास 1/√2 पाई -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई की पावर -i के एक्स एफ ऑफ के डी के। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसका जो कांस्टेंट था, लेट्स सपोज ये C1 है, ठीक है, C2 है, और ये जो है ये हमारे पास C1 है। ये दोनों क्या है? इसमें सेम है। ठीक है, इन्वर्स है ये, लेकिन वो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ के। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास उसका क्या है? इन्वर्स है। तो अगर हम लिखते हैं कि एफ ऑफ के जो है वो इक्वल है C1, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 1/√2 पाई की जगह पर C1 पुट कर दिया। ठीक है, उसको कांस्टेंट कह दिया कि वो C1 है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी राइट हैंड साइड में, उसका भी 1/√2 पाई को हमने C2 अनदर कांस्टेंट C2 कह दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी एफ इन्वर्स फूरियर का इन्वर्स है एफ ऑफ के का, जिसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल करते हैं। तो उसको हमने यू लिख दिया है, उसके हम कोफिशिएंट्स कह देते हैं कि वो म्यूचुअली कंसिस्टेंट होते हैं। पहले में हमारे पास क्या है, अगर C1 इक्वल है 1/√2 पाई के, तो C2 भी इक्वल होगा 1/√2 पाई के। सेकंड में है कि C1 अगर हमारे पास इक्वल आ जाए 1 के, तो C2 इक्वल आ जाता है फिर हमारे पास 1/√2 पाई के। ये इनके कॉन्स्टेंट्स है जो यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह थर्ड में 1/2 पाई है, तो C2 इक्वल है हमारे पास 1 के। तो यहाँ पर हम देखें तो एफ ऑफ के जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो फूरियर है हमारे पास एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और यहाँ पर एफ जो है ये ऑपरेटर है जिसको हम क्या कहते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर को इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू डिफाइन द फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स इन सच अ वे दैट कोफिशिएंट C1 एंड C2 इन ईच आर यूनिटी। ठीक है, वो हर एक क्या होता है उसका कोफिशिएंट फिर वो क्या हो जाता है? यूनिटी में आ जाता है। तो इन दिस डेफिनेशन
रिलेशन दे आर गिवन बाय द रिलेशंस, इनके रिलेशन फिर कुछ इस तरीके से बन जाते हैं यूनिटी में जब उनके कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। एफ ऑफ के इक्वल आ जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर 2 पाई अयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह इन्वर्स अगर हम इसका लें, एफ ऑफ के का इन्वर्स है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, एफ ऑफ के का इन्वर्स है ये हमारे पास, ठीक है, जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो वो इक्वल आ जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 पाई अयोटा के एक्स एफ ऑफ के डी के, ठीक है। ये थी हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। तो आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की ये जो पार्ट है ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये आप क्वेश्चन में यूज़ करके इसको अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा आप उसको पुट करके सिंपल आपने उसकी इंटीग्रेशन करवानी है और आपकी वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। स्पेस वेरिएबल उसकी डोमेन होगी। तो आपके पास क्वेश्चन है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस, और आपके पास मोड में एक्स है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मोड में एक्स आ गया, मीन्स के एक्स जो होगा मोड में एक्स आए तो तब हमारे पास यही होता है ना कि ये इक्वल होता है एक्स के जबकि एक्स आपका पॉजिटिव होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और ये इक्वल होता है मोड आपके पास नेगेटिव एक्स के जब आपके पास एक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो अब आप देखें तो हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी, तो फिर हमारी जो ये डोमेन है ये भी हम उसी हिसाब से अपनी चेंज करेंगे लिमिट्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स हमारा अप्रोच कर रहा है 0 को जब हमारे पास एक्स जो है वो अप्रोच करता है प्लस माइनस इन्फिनिटी हमारी डोमेन को, ठीक है। जब हमारी डोमेन को एक्स अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पर जब ए की पावर माइनस है, माइनस इन्फिनिटी पुट, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो उसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। और फिर आप पॉजिटिव भी पुट करेंगे तो यहाँ पर फिर भी नेगेटिव है, तो फिर वो हमारे पास नेगेटिव पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास ये डोमेन की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर भी ये नेगेटिव आएगा आंसर। तो फिर हमारे पास क्या है जी, उसकी फिर हमारे पास लिमिट में फिर वो इन्फिनिटी में फिर उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मीन्स कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता है 0 को जबकि एक्स अप्रोच करता है हमारी डोमेन को जो कि प्लस माइनस इन्फिनिटी है। तो इसको हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल्स टू ई की पावर एक्स तब लिखेंगे जब हमारे पास एक्स लेस देन 0 होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स लेस देन 0 है तो एक्स का मोड माइनस एक्स के इक्वल आएगा, और जब हम यहाँ पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये ई की पावर में माइनस माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ई की पावर एक्स आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल आएगा ई की पावर माइनस एक्स के अगर हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अब जब मोड में हमारे पास पॉजिटिव में तभी आता है ना जब एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो फिर यहाँ पर जब आप मोड की एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे तो ये बाहर वाला माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। तो आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास हमने इसकी अब सिंपल क्या करवानी है अपनी, ये हमारे पास हमने इसकी डेफिनेशन लगाई फूरियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपनी दो कंडीशन जो यहाँ पर बनी है हमारे पास कि एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 है, मीन्स के हमारे पास हम अपनी डोमेन को उस हिसाब से चेंज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 फिर 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और जब माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा मीन्स के हमारे पास ये ई की पावर एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ई की पावर एक्स कब है, जब हमारे पास एक्स जो है वो लेस देन 0 है, मीन्स के हमारे पास इस कंडीशन में माइनस इन्फिनिटी टू 0 लेस देन 0 की कंडीशन ये ना कि हम यहाँ हमारे पास ये आ जाएगी, और जब ग्रेटर देन 0 है तो 0 टू इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास वही हैं, ई की पावर आई के एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या लगा दिया, अपना ई एक्स लगा दिया, और इधर हमने अपना ई की पावर माइनस एक्स लगा दिया कंडीशन के हिसाब से। अब हमने सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन करवानी है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ई की पावर एक्स है, ई की पावर आई के एक्स है, मीन्स के बेसिस सेम है, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो उनकी पावर्स को हमने ऐड करवा दिया, तो वो आ जानी थी, एक्स दरमियान में प्लस आ जाना था आई के एक्स, तो हमने क्या किया, एक्स दोनों के पास था कॉमन ले लिया, 1 प्लस अयोटा एक्स बन गया, ठीक है। सिमिलरली हमने इस साइड पर भी x जो है वो कॉमन ले लिया, तो -1 प्लस अयोटा के बन गया।
तो फिर अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करवा दी। इंटीग्रेशन अब हमने करवाई है तो इंटीग्रेशन में जो इसका कोफिशिएंट था एक्स के साथ वो नीचे भी क्या हो गया, डिवीजन में आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आती है ना, तो फिर इधर भी सिमिलरली इसी तरह से उसके डिवीजन में आ गया उसका एक्स के साथ जो भी उसका कांस्टेंट था। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो आपके पास e की पावर 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करेंगे तो वो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो वो यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी मीन्स के 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो डिवीजन में था दोनों की वो हमारे साथ ये बाहर इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो प्लस जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक काम करना है कि यहाँ पर जो -1 लिया था ना पहले, उसको माइनस को बाहर ले जाए तो यहाँ 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास -x 1 प्लस आयोटा x बन जाएगा और यहाँ पर -1 प्लस आयोटा k है। ठीक है, तो अब आप देखें तो आगे जाकर हमारे पास ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटू 1 ओवर 1 प्लस आयोटा k प्लस 0 -1 तो -1 ओवर -1 प्लस आयोटा k आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो आप देखिए तो ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी की कंडीशन बन रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ आयोटा k प्लस 1 इंटू आयोटा के -1, तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाता है तो वो हमारे पास आयोटा स्केयर के स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और -1 का स्केयर आ जाएगा। तो आयोटा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो माइनस के स्केयर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस के स्केयर -1, तो ऊपर भी -2। यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर आपके पास -1 प्लस आयोटा के आ जाएगा -1 प्लस आयोटा के, और -1 प्लस आयोटा के में जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ आपके पास माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स और यहाँ पर -2 आ जाएगा आपके पास। तो -2 जब आप यहाँ से नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो वो बाहर माइनस आ जाएगा, वो माइनस और माइनस कैंसिल, तो आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई के स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अपनी डोमेन के हिसाब से उसको चेंज किया फंक्शन को और फिर आपने क्या किया, उसको इंटीग्रेशन करवाई है, सिंपल। तो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज सबसे पहली है लीनियरिटी। ठीक है, फूरियर जैसे हमने लैप्लास में की थी इसी तरह हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी करनी है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए आपको दो उसके प्रूफ में आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 फंक्शन ले लेने हैं। ठीक है, और 2 आपके पास स्केलर्स होने चाहिए जो कि आपने a एंड b ले लिए हैं। ठीक है, तो आपके पास फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है फूरियर, और फिर आपके पास जो फंक्शन होता है यही फंक्शन है ना, इसी की हमने करवानी है, लीनियर प्रॉपर्टी प्रूव करवानी है। तो यहाँ स्केलर जो है पहले फंक्शन के साथ और दूसरा स्केलर जो है दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों का सम कर दिया है। तो वो इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल e की पावर आई के एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब आप देखिए कि e की पावर आई के एक्स जो है आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना एक दफ़ा, और फिर e की पावर आई के एक्स आपने दूसरे फंक्शन के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करवा देना है। और फिर आप क्या करेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने एक दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन अलहदा से लिख देनी है और इसके साथ इंटीग्रेशन अलहदा से लिख देनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपने क्या करवाना है, ये जो स्केलर है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं ना होगा, इंटीग्रेबल नहीं है ये हमारे पास, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे a ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई। इसी तरह हम इधर से b स्केलर जो है वो बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर 2 पाई। तो आप a को अगर साइड पर रखें तो ये 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई हो जाएगा, और b को साइड पर रखें तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई। तो ये हमारे पास f ऑफ k की डेफिनेशन आ जाएगी और ये हमारे पास g ऑफ k की आ जाएगी, तो इसको हम फूरियर ऑफ f ऑफ x और फूरियर ऑफ g ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास वही प्रूव आ गया कि हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ये जो होती है ये इक्वल आ जाती है a फूरियर ऑफ f ऑफ x प्लस b फूरियर ऑफ g ऑफ x। इसी तरह हम फूरियर इन्वर्स भी कर सकते हैं, a f ऑफ k प्लस b g ऑफ k इक्वल आ जाएगी a फूरियर इन्वर्स f ऑफ k प्लस b फूरियर इन्वर्स g ऑफ k के। आपने सिंपल यहाँ पर जहाँ पर आपके पास e की पावर आई के एक्स है आपने माइनस आई के एक्स रख लेना है, और जहाँ पर f ऑफ x है वहाँ पर आपने f ऑफ k, और जहाँ पर g ऑफ x है वहाँ पर आपने g ऑफ k रख लेना है। तो आपका यही प्रूफ इन्वर्स के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि हमारे पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, एक वेरिएबल आपके पास x माइनस a है। ठीक है, x वेरिएबल है, उसमें से कोई स्केलर आपके पास माइनस हो रहा है, तो आपने उसका क्या करवा देना है, दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड में उसका आंसर जो आएगा वो एक अनदर वेरिएबल होगा जो कि आपके पास k है।
ठीक है, गिवन है आपको। तो आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स माइनस ए जो है अपना फंक्शन डेफिनेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये डेफिनेशन आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए है। तो लेट्स सपोज कि एक्स माइनस ए जो है वो आपके पास कोई एक वेरिएबल है एक्स प्राइम के, ठीक है, कोई ना कोई मतलब इनका आंसर आ रहा है वो है एक्स प्राइम। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स प्राइम प्लस ए प्राइम के। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी एक्स प्राइम के। तो अब आप देखिए जब भी हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। तो एक्स जब अप्रोच करे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर एक्स प्राइम भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो यहाँ पर भी एक्स प्राइम जो है वो अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। तो हमारे पास इसमें अगर हम चेंजिंग करवाएं अपनी इस वाली डेफिनेशन में इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई के, और आई के इंटू एक्स है तो एक्स की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, यही है ना, एक्स है तो एक्स की जगह पर हमारे पास एक्स प्राइम प्लस ए है। एफ ऑफ एक्स माइनस ए था तो एक्स माइनस ए की जगह एक्स प्राइम आ जाएगा, और डी एक्स की जगह डी एक्स प्राइम आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जब हम इनको अलग-अलग इसके साथ आई के को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए के साथ करवा देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब मीन्स के पावर में हमारे पास दो टर्म है इसकी, तो दो टर्म है तो बेसिस के साथ उसको अलग-अलग टर्म कर देंगे, सिंगल टर्म। ई की पावर आई के एक्स प्राइम सिंपल कर दिया सेपरेट, और ई की पावर आई के हमने सेपरेट कर दिया बाय दिस रूल। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और पावर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं मीन्स के उनकी बेसिस हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास देखें तो 1/√2π ये जो है आई के ए, ये तो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है ना। इंटीग्रेशन में तो जो डी एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होगा, जो कि ये है, लेकिन इसके पास एक्स प्राइम नहीं है तो इसको हम सेपरेट इस इधर बाहर लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने इस तरह से बाहर लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ई की पावर आई के 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स प्राइम एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। अब आप देखें कि हम पीछे डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास यहाँ पर आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, फूरियर उसकी होती है। तो यहाँ पर के है, यहाँ एक्स प्राइम है, यहाँ भी एक्स प्राइम है, यहाँ भी एक्स प्राइम है, मीन्स के फूरियर आ जाएगी हमारे पास के की। ये चीज़ हमारी इतनी जो है वो डेफिनेशन में बन रही है तो वो हमने डेफिनेशन क्लोज कर दी, बाकी ये ई की पावर आई के जो था वो साथ में मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डेफिनेशन 1 प्रूव हो गया। सेकंड प्रूफ है कि अगर हमारे पास ई की पावर आई ए एक्स एफ ऑफ एक्स हो तो वो इक्वल आएगा फूरियर ऑफ के प्लस ए के। तो अब हमने इसी को सिंपल उसी तरह डेफिनेशन लगाई है हमने, ई की पावर आई ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बेसिस हमारे पास दोनों की सेम है तो इन पावर्स को हम ऐड करवा देंगे। जब हम ऐड करवाएंगे दरमियान में प्लस आ जाएगा तो हम आई और एक्स दोनों के पास है वो हम कॉमन ले लेंगे तो के प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब आप देखें कि आपके पास एक्स के साथ आई एक्स के साथ ये वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, मीन्स कि हमारे पास फूरियर इस चीज़ का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड प्रूफ हो गया। अब है हमारे पास स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास सी एक नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि वो पॉजिटिव है, मीन्स कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सी पॉजिटिव भी हो सकता है और सी नेगेटिव भी हो सकता है। तो देन हमारे पास फूरियर एफ ऑफ सी एक्स जो है वो इक्वल आएगी 1/c मॉड फूरियर ऑफ के ओवर सी। ठीक है, तो अब आपने ये दोनों कंडीशन लगा के प्रूव करना है। पहले आप लेट कर लें कि सी जो है वो पॉजिटिव है आपके पास, तो देन आपके पास जो फूरियर है उसकी डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, सिंपल हमने डेफिनेशन अप्लाई की है। तो लेट्स सपोज के सी एक्स जो है वो अनदर वेरिएबल एक्स प्राइम के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स प्राइम ओवर सी आ जाएगा। फिर डी एक्स करेंगे, इसका डेरिवेटिव लें तो डी एक्स हमारे पास डी एक्स प्राइम ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी हम लिमिट चेंज करवाएंगे, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एक्स प्राइम भी माइनस इन्फिनिटी को करेगा, और जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एक्स प्राइम भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये लिमिट्स आती कैसे हैं, आप जब यहाँ पर सपोज करते हो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो एक्स प्राइम की वैल्यू टोटल इन्फिनिटी हो जाएगी, और जब माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। इस तरीके से हम इनकी लिमिट्स बनाते हैं। तो आगे हमारे पास देखें तो ए जो है इस अकॉर्डिंग इन चेंजिंग्स के हम करवाएं
तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई आयोटा के, और एक्स की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्राइम ओवर सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एफ ऑफ सी एक्स था, सी एक्स की जगह एक्स प्राइम आ जाएगा, डी एक्स की जगह डी एक्स प्राइम ओवर सी आ जाएगा। तो ये सी जो कॉन्स्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं, 1/√2 पाई आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई, और एक्स प्राइम को हम बाहर ले लेते हैं और अपने वेरिएबल के साथ के जो है उसके नीचे वो सी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, के बाय सी एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। तो जो हमारे पास एक्स प्राइम के साथ जो ये चीज़ है इसकी फूरियर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, और 1/c जो है ये हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो साथ भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड प्रूफ भी प्रूव हो गया। अब हम यहाँ पर करते हैं कि अगर सी वो हमारे पास था पॉजिटिव के लिए, अब हम करते हैं नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो सी लेट्स सपोज के सी जो है वो आपके पास लेस देन 0 है, तो हमारे पास हम शो करवा सकते हैं कि वो -1/c आएगा। जिस तरीके से हमने पॉजिटिव के लिए करवाया इसी तरीके से हम नेगेटिव के लिए करवा देंगे तो ये आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू 1 और 2 इक्वेशंस हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा सी का मोड, ठीक है। सी का मोड हमारे पास मीन्स कि जब सी पॉजिटिव होगा तो वो सी के इक्वल आ जाएगा, और जब सी हमारे पास नेगेटिव होगा तो वो -c आ जाएगा। कंडीशन क्या है हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ये, ठीक है, और नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर सी का मोड लगा देंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। अब है हमारे पास अटेन्युएशन प्रॉपर्टी। तो अटेन्युएशन प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास फूरियर की, वो ये होती है कि फूरियर इंटू ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है फूरियर इंटू के माइनस ए आई के, ठीक है, ए आयोटा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो वो ऐड करने के बाद हमारे पास एक्स जो है वो दोनों के पास है वो कॉमन आ जाएगा, तो वो इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। ये इस रूल के तहत हम करते हैं और वो मैंने साथ मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स इंटू के माइनस आयोटा है। ये कैसे आया ये देखें, तो यहाँ पर आयोटा के प्लस ए था, ठीक है। तो आयोटा के प्लस ए को आपने क्या करना है के माइनस आयोटा अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड पे जो है उसके अकॉर्डिंग लेकर आना, मीन्स के आयोटा हमें बाहर कॉमन चाहिए। तो आयोटा जब हम कॉमन लेंगे तो के साथ तो नहीं आएगा, तो मीन्स के हमारे पास यहाँ पर माइनस आयोटा ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 हो जाएगा। वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा जो कि ए ही आ जाएगा फिर, ठीक है। मीन्स के हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, यही चीज़ आ जाएगी आई के प्लस ए ही आ जाएगी, ठीक है, यही चीज़ बन जाएगी। फिर मीन्स के हम यहाँ पर के माइनस आयोटा है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है एक्स के साथ जो है वो हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास फूरियर में आ जाती है। तो ये हमारे पास फूरियर आ गया इसका। तो ये थी हमारे पास अटेन्युएशन प्रॉपर्टी, आ गया मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी और फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोर्थ वन प्रॉपर्टी अब हम करने जा रहे हैं। तो फूरियर की हम देखें तो cos ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा फूरियर cos ए एक्स एफ ऑफ एक्स है तो मीन्स cos ए एक्स को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर आयोटा ए एक्स ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप आयोटा ए एक्स एफ ऑफ एक्स करवाएंगे सेपरेट तो इस तरीके से 1/2 बाहर प्लस 1/2 फूरियर करवाएंगे ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा ए एक्स आएगा यहाँ पर, तो माइनस आयोटा ए एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फिर आपके पास ये जो है ये चीज़ आपके पास के प्लस ए के अकॉर्डिंग आ जाएगी, जिस तरह हमने अभी इसका किया प्रूफ इसी तरह इसका प्रूफ होगा। तो सिमिलरली आयोटा की पार्ट इसकी जो फूरियर है वो इसके इक्वल आ जाएगी फूरियर के माइनस ए के, ठीक है। तो आप सिमिलरली साइन के लिए करवाएं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी चीज़ सेम है। तो आपके पास फार्मूला भी इसका क्या है, नीचे 2 आयोटा है, इसमें आपके पास कोस एक्स में 2 आता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपने इसके कोस और साइन के फार्मूलाज पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला लिखा है यहाँ पर। तो उसका प्रूफ भी आपके पास इस तरीके से आ जाएगा फूरियर के प्लस ए फूरियर के माइनस ए, ठीक है। तो ये हम करते कैसे हैं, यहाँ पर हम प्रूफ देख लेते हैं कि अगर ई की पावर आयोटा एक्स ये उसका प्रूफ है कि ये जो है ये इस चीज़ के इक्वल किस तरीके से आती है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये चीज़ आ जाएगी। तो फिर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, आयोटा एक्स दोनों के साथ है वो हमने बाहर लिख लिया के प्लस ए, तो फूरियर के प्लस ए की बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर जब माइनस होगा तो माइनस यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर हम अंदर लगा देंगे तो वो के माइनस ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास
ये फूरियर इनकी के प्लस ए और के माइनस ए आ गई, इसी साइन में भी और कॉज में भी। तो आगे हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन हुज फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट आर गिवन बाय। पहले फंक्शन का जब डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, तो हमारे पास उसकी फूरियर आएगी माइनस आयोटा के एफ ऑफ के। ठीक है, मीन्स के एफ ऑफ के तो है लेकिन साथ में माइनस आयोटा के भी है। सपोज हमने क्या करना है कि वो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, जबकि हमारे पास जब हमारा एक्स जो है वो अप्रोच करेगा अपनी डोमेन को जो कि प्लस माइनस इन्फिनिटी है। और सेकंड में हमारे पास जब हम सेकंड करवाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव की फूरियर लेंगे तो माइनस आयोटा के स्क्वायर यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम और सपोज करवाएंगे कि एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव भी और उसका जो पहले है जिसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया ओरिजिनल फंक्शन है वो भी क्या है हमारा टेंड करता है ज़ीरो को, जबकि हमारे पास एक्स जो है वो अपनी डोमेन को अप्रोच करे। तो इसी तरह जब nth डेरिवेटिव की फूरियर निकालेंगे तो वो n की पावर में माइनस आयोटा के आ जाएगा और फिर हम सपोज करेंगे कि n-1 तक जो हमारा फंक्शन है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है जब हमारा x जो है वो उसकी डोमेन को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ माइनस आयोटा के की जो पावर थी वो 1 थी। यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा के की पावर क्या है 2 है। यहाँ पर nth डेरिवेटिव है तो इसकी पावर भी nth है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रूफ कर देख लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का कैसे उसके इक्वल आता है। तो उसका प्रूफ के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने लिख दिया 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की पावर आयोटा के एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन कर लेते हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन जो कि एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। पहला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल तो वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास आयोटा के की पावर आयोटा के एक्स आ जाएगा और दूसरे की सेकंड इंटीग्रेशन जब करवाएंगे वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आगे जब हम करवाएंगे तो आप देखें यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तब भी ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तब भी ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। अभी हमने पीछे सपोज करवाया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब इन्फिनिटी और प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा तो एफ ऑफ एक्स हमारा ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर ज़ीरो आंसर आ जाएगा इस पूरी टर्म का। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब हम इसकी इंटीग्रेशन अब हमने करवानी है, पहले हम आयोटा के जो है ये कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पर एक्ट कर रहा है क्योंकि एक्स इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है, के वेरिएबल नहीं है। तो आयोटा के जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज़ अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/√2π माइनस आयोटा के एज इट इज़ बाहर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। तो आप देखेंगे तो ये इतनी चीज़ जो है ये हमारे पास डेफिनेशन बन रही है एफ ऑफ ए की, माइनस आयोटा के एफ ऑफ के आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आप सेकंड डेरिवेटिव का देखें तो सेकंड डेरिवेटिव में भी इसको सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन, तो उसका जब इसकी हम इंटीग्रेशन करवाएंगे डबल डेरिवेटिव है तो वो सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर जब हम इसमें इंटीग्रेशन पुट करवाएंगे तो हमने सपोज किया था कि जब हम इसको करवाते हैं तो एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करते हैं जब हमारी जो है डोमेन माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो मीन्स के ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी पूरी टर्म, सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, तो इधर हमारे पास माइनस आयोटा की आ जाएगा और जब हम फिर से इसकी पहले की तरह करवाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ हम इसकी पहले करवा चुके हैं तो अब आप देखें इसका आंसर क्या है, ये है। ठीक है, यही टर्म थी ना जिसको हमने पहले इंटीग्रेट करवाया, तो इसकी जगह पर जब हम ये पुट करेंगे तो माइनस आयोटा के की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है। ठीक है, तो वो माइनस के जो है -1 का स्क्वायर पॉजिटिव और ये माइनस के स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। इसी तरह nth डेरिवेटिव की करवाएंगे तो यहाँ पर n-1 आ जाएगा और फिर जब n-1 की करवाएंगे तो यहाँ पर n-2 आ जाएगा। सो ऑन इसी तरह हम करते जाएंगे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या बचेगी माइनस आयोटा के की पावर n/√2π और ये चीज़, और जिसका हमें पता है कि ये किसके इक्वल होती है एफ ऑफ के। तो ये हमारे पास था डेरिवेटिव फूरियर की। अब हम देख लेते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन कैसे होती है। तो कन्वोल्यूशन आपने लैप्लास में भी पढ़ी है, तो इसमें फूरियर में कैसे करते हैं। फूरियर में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ इंटू एक्स माइनस एक्स आई जी ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। ठीक है, मीन्स के हम क्या करवाते हैं एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, दूसरे में से हम एफ ऑफ एक्स आई कर दें तो दूसरे में से भी हम करवा दें तो वो जी क्रॉस एफ बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जी क्रॉस एफ आ जाएगा।
क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं तो आप ये भी लिख दें इसकी जगह पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम इसका थ्योरम पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है। अगर एफ ऑफ के और जी ऑफ के जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की रिस्पेक्टिवली, तो दैन हमारे पास फूरियर एफ क्रॉस जी जो है वो इक्वल आएगा फूरियर ऑफ के जी ऑफ के। ठीक है, तो हम प्रूफ में सबसे पहले एफ ऑफ के की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ होती है जिसको हम फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। जी ऑफ के की लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर जी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास फूरियर ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास है जी एफ इंटू एफ क्रॉस जी ऑफ एक्स, हमें तो ये चाहिए ना इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की फूरियर चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की फूरियर आ जाएगी डेफिनेशन में भी। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ क्रॉस जी ऑफ एक्स जो है इसकी कन्वोल्यूशन जो होती है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसकी जगह पर, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, बाकी टर्म ये वाली एज इट इज़ है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन कन्वोल्यूशन की हमने यहाँ पर पुट कर दी, जो कि होती है 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ इंटू एक्स माइनस एक्स आई जी ऑफ एक्स आई डी एक्स आई डी एक्स। ठीक है, तो अब हमने इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, मीन्स कि हमने क्या करनी है, इनमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है उनकी पोजिशन में। तो 1/√2π 1/√2π दोनों तरफ से हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गया और यहाँ पर जी ऑफ एक्स आई। ठीक है, यहाँ पर देखें जी ऑफ एक्स आई जो था हमने इसको इधर बाहर लिख दिया। ठीक है, दूसरी इंटीग्रेशन में तो पहली वाली में हमने ई की पावर आई की एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स आई डी एक्स और डी एक्स आई भी हमने बाहर लिख दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक्स इन्वॉल्व था, ये एक्स इन्वॉल्व था, एक्स एक्स वालों को हमने इकट्ठा कर लिया। तो अब ये आप सपोज कर लें कि x माइनस एक्स आई जो है वो एक न्यू वेरिएबल z के इक्वल है और फिर x इक्वल आ जाएगा z प्लस एक्स आई के और dx इक्वल आ जाएगा dz के, क्योंकि एक्स आई हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो इसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी, जब x अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो z भी अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, और जब x यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी तो यहाँ पर भी z अप्रोच कर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो इसकी डोमेन जो है वो वही रही है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जी ऑफ एक्स आई इसमें अब चेंजिंग आएगी, आई के एक्स की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस एक्स आई, और एक्स माइनस एक्स आई की जगह पर हमारा जी आ जाएगा डी जी, और डी एक्स की जगह डी जी आ जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ पर आई के जी प्लस आई जे आई के एक्स आई इन दोनों को सेपरेट कर दिया और फिर हमने उसकी बेसिस भी अलग कर दी। तो अब आप देखें कि हमें ये चीज़ इकट्ठी चाहिए, जी वाली इकट्ठी कर देंगे, एक्स आई वाली इकट्ठी कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जी ऑफ एक्स आई ई की पावर आई के एक्स आई डी एक्स आई इनको इकट्ठा कर देंगे और जी वाले इकट्ठे कर देंगे टर्म्स को। ठीक है, ये बहुत इजी प्रूफ है कि जो सेम वेरिएबल्स हैं आपने बस उनको साथ साथ लेकर जाना है और जो सेम नहीं है उनको साइड पर सेपरेट करते जाना है। तो 1/√2π 2 दफ़ा था, हमने एक दफ़ा इसके साथ लिख दिया जी वाली के साथ, एक दफ़ा हमने एक्स आई वाली के साथ लिख दिया। अब आप देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी एक्स आई है, यहाँ पर भी एक्स आई है। ठीक है, मीन्स के इसकी जगह अगर हम एक्स पुट कर दें, दोनों में जी की जगह एक्स पुट किया तो ये डेफिनेशन बन जाएगी, यहाँ पर भी एक्स पुट करेंगे एक्स आई की जगह तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। तो हमारे पास ये फूरियर की डेफिनेशन ही नहीं बन रही है एफ ऑफ एक्स और ये फूरियर जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास एफ ऑफ के और जी ऑफ के आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आई जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, तो उनका के ही है। ठीक है, तो एफ ऑफ के आ जाएगा। और यहाँ पर भी आई एक्स आई के साथ कौन सा वेरिएबल है, के है, यहाँ पर एक्स आई है, यहाँ पर भी एक्स आई है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम जी ऑफ के, ये दो स्टेप बेशक आप ना करें, डायरेक्ट भी आप एफ ऑफ के और जी ऑफ के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, आज का प्रूफ हो गया पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्म का। फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी क्वेश्चन किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ की, उसके डेरिवेटिव्स किए, और फिर हमने उसके डेरिवेटिव्स करने के बाद कन्वोल्यूशन पढ़ा और कन्वोल्यूशन का फिर हमने थ्योरम का प्रूफ किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाजिर होंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।